सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। समय दिया आपने। दरअसल सुबह जब मेरी आंख खुली, कहूं कि कल रात से ही दिल बड़ा बेचैन था जब से कुछ रजौरी से खबर सामने आई कि एक बार फिर से वहां पर एक अम्बुश आतंकियों ने लगाया, उसमें हमारे जवान फंस गए और अभी तक 4 से 5 जवानों की शहादत की खबर पुख्ता हो चुकी है। उससे भी ज्यादा बड़ी अहम खबर थी कि 2 सोल्जर्स के साथ, 2 शहीदों के साथ, उनके शवों के साथ जो किया गया है, उसको लेकर सर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं 2-3 चीजें जो आपसे समझना चाहता हूं सर। पहला ये है कि क्या हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं? ये 15-20 किलोमीटर के जंगल की ये बेल्ट कई जवानों की जान ले चुकी है सर। क्या हम सीखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल लेवल पे हो सर? देखिए राजेश जी, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और दुआ करता हूं कि ये जो जख्मी है जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। दूसरी बात आपने बात उठाई है कि सीखने को हम तैयार नहीं है। देखिए पिछले ये जो जम्मू पुंछ राजौरी जो रीजन था, उसके अंदर 2003 से लेके 2021 तक बहुत ज्यादा शांति बनी हुई थी और ये एज्यूम किया जा रहा था कि आर्मी ने वहां पे अपना डोमिनेशन जो है वो अचीव कर लिया है। 2021 के बाद और इस पीरियड में आप देखेंगे जो 23 अभी एंड होने वाला है, तकरीबन पुंछ और राजौरी दोनों जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अंदर 35 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं और उसके अलावा सिविलियन की कैजुअल्टी भी हुई है। जी। तो सवाल ये उठता है कि इसको क्या हम लाइटली ले रहे हैं या हम इसके सामने बेबस हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास कोई खबर नहीं है। जी। सवाल ये भी उठता है कि हमारा जो एलसी जो मैनेजमेंट है, जो ग्रिड है एलसी का, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे पोरसनेस है या गैप्स हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और तीसरा सवाल ये भी उठता है कि हमारी जो, बिकॉज ऐसे जो अटैक हैं वो गैर लोकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये भी सवाल उठता है कि ये अगर ये पिछले 2 साल से ये इंसिडेंट हो रही हैं और उसके बाद भी हम उसके ऊपर काबू पाने में सफल नहीं हुए हैं, तो ये बड़ा एक चिंता का विषय और दुर्भाग्य भी है। अभी मैं ब्लेम गेम की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये देखिए, हमें अपने सोल्जर्स की लाइफ की वैल्यू करनी आनी चाहिए। समाओ पिछले महीने भी आपने देखा होगा, तकरीबन 2 कैप्टन और 3 इसी एरिया में वो शहीद हुए थे। उससे पहले अनंतनाग में एक जी। कमांडिंग अफसर आर के, उनके कंपनी कमांडर, एक डीएसपी भी शहीद हुए थे। तो कमियां हैं। हम लोग जो है वो ट्रुथफुल इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू पुट द थिंग्स अंडर द कारपेट। और ओके। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कैजुअलिटीज होती रहेंगी। और देखिए, ये 5 परिवारों की आज डेथ हुई है, ये 5 सोल्जर नहीं है। बिल्कुल सर। और अगर एक नेशन जो अपने आप को आगे बढ़ा हुआ देखना चाहता है और अपने सोल्जर्स की वैल्यू नहीं करता, उनकी कुर्बानी को अप्रिशिएट नहीं करता, देखिए सोल्जर्स ने यही कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ले रखा है कि वो देश के लिए कुर्बानी देंगे और बाकी लोग जो है वो अपने मस्ती में घूमेंगे। जी। उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, लेकिन देश की रक्षा की जो प्रायोरिटी है वो सोल्जर की है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक सर, मैं एक चीज जो आपसे समझना चाहता था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है, शायद मुझे जानकारी कम हो, आपके पास ज्यादा इसका नॉलेज होगा सर। बड़ा अहम सवाल है इस वक्त कि 2020 के बाद ऐसी खबरें हैं कि जम्मू कश्मीर से फोर्सेस को जो है वो हटाकर लद्दाख की तरफ, एलएसी की तरफ मूवमेंट कराई गई थी और जम्मू कश्मीर खासकर पुंछ राजौरी से कई ट्रुप्स को हटाया गया था। क्या जो एक ब्लैक होल बन गया है, क्या जहां पे फौज की कम मौजूदगी है, ये एक बड़ा कारण हो सकता है सर कि एरिया डोमिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है? राजेश जी, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन। ओके। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। बट मैं ये ओके। कहूंगा कि अगर ट्रुप्स की कमी की वजह से हमारी जो एलओसी का मैनेजमेंट है, जहां से वो लोग इन्फ्लिक्टेड करते हैं, तो हमारे पास ट्रुप्स की कमी नहीं है। जी। तो एडिशनल ट्रुप्स शुड बी इंडक्टेड। हमारा जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा।
उसके बाद हमारा जो लोकल लोग हैं जो गाइड के तौर पे काम करते हैं, उनके लिए ऐसे कानूनों का प्रावधान होना चाहिए जहाँ पे बंदा 10 बार सोचे बिफोर ही गिव्स एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू दीज पीपल। जी और ये देखिए, ये बड़ा सीरियस था। अगर ये वो आपने ये एक और चीज नोट की होगी कि डांगरी अटैक के बाद ये लोग अभी अपने हार्ड टारगेट चुन रहे हैं, ये आर्मी को अपना टारगेट बना रहे हैं। ये बड़ा अदरवाइज इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, बिल्कुल। हाँ, मैं वही डायरेक्ट बोल पहले रहा हूँ। होता था कि सिविलियन के ऊपर अटैक हो रहे थे, आर्मी जाती थी और फिर आतंकियों का सामने अ, मुठभेड़ चलती थी, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला है पिछले कहें तो कुछ चंद महीनों में, कि डायरेक्ट अम्बुश लगाइए और आर्मी के ऊपर अटैक करिए। ये क्या नया ट्रेंड है सर? ये ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, देखिए वो एक होता है कि मॉरल असेंडेंसी एक वर्ड है, जी मिलिटेंसी एक किस्म की बैटल है, उसके अंदर मॉरली असेंडेंसी देने के लिए कि अगर आप सिविलियन को मारते हैं उसको वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। और दूसरा, ये लोगों को मैसेज जाया गया कि टेररिस्ट आर नॉट स्ट्रांग इनफ। ओके। अभी ये लोग दो मैसेज दे रहे हैं कि हम इस काबिल हैं, इतने स्ट्रांग हैं, हम इतने एम्बोल्डन हो रखे हैं कि हम सिविलियन को नहीं पहुंच रहे, हम आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। जी और अगर आर्मी को टारगेट करने के बाद वो लोग बच के निकलने में सफल भी हो जाते हैं, सो दैट मीन वो हमारी कमियों को उजागर कर रहे हैं। अभी मैं किसी चैनल पे सुन रहा था कि इस एरिया में 15 से 20 लोग जो है वो पहले ही आके बैठे हुए हैं। अभी ओके। मेरा ये सवाल है कि इतना बड़ा अगर नेशन है तो उसको हम कॉमिंग ऑपरेशन करके उसको क्लियर क्यों नहीं करते? जो जहां भी बैठे हुए, इतना बड़ा भी एरिया भी नहीं है और हमारे पास फोर्सेस की कमी भी नहीं है। जी What is lacking is probably that will and strategy to do it. देखिए, आप यू कैनॉट परमिट, मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये एलओसी से आएंगे, अंदर आएंगे, उसके बाद वापिस चले जाएंगे। लेकिन अगर इस एरिया में 15 से 20 मिलिटेंट जो है अलग अलग जगह पे टिके हुए हैं और उनको हम जो है एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग विद अवर स्ट्रेटेजी विच नीड्स टू बी रिविजिटेड। ठीक है सर। मेरा एक आखिरी सवाल जो मैं चाहूंगा आपसे समझूं, क्या हम सर इजराइल से कुछ नहीं सीख सकते? हमने देखा 7 अक्टूबर को क्या हुआ। हो सकता है वहां पे एक दिन में इतनी लोगों की शहादत हुई, लेकिन जब हम महीने भर का काउंटडाउन करेंगे तो आंकड़े कहीं ना कहीं एक साल में हमारे भी वहां तक पहुंच जाते हैं सर। देखिए, दो चीजें हैं राजेश जी, दैट इजराइल से हम सीखेंगे, और वो तभी होगा अगर हम सीखना चाहते हैं। जी उसके बाद दूसरी चीज आती है वेयर विदॉल की। अभी ये जो टेररिस्ट हैं ये बहुत ही हल्के दर्जे के टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं, इनको हमारे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जी हमारे पास वेयर विदाल है, हमारे पास शक्ति है, लेकिन विल जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है। और हम उस वो जो इमेज हमारी बनी हुई है ना, सॉफ्ट नेशन, अगर मैं अपने सॉफ्ट नेशन। क्वेश्चन को और सिंपल करूं सर, मैं और सिंपल करना चाहता हूं अपने क्वेश्चन को दर्शकों के लिए, कि क्या ये वो वक्त नहीं है सर कि हमने इस कई जवानों को खोया है, कि ये एलओसी के उस पार भी तो ऑपरेशन किए जा सकते हैं सर। आप एक एयर स्ट्राइक करके, एक सर्जिकल स्ट्राइक करके हमेशा अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है सर। देखिए, मैं ये मेंटेन करता हूं कि हमारा जो स्ट्रेटजी है मिलिटेंसी से डील करने की, वो रिएक्टिव स्ट्रेटजी है। प्रोएक्टिव हम अभी तक नहीं बन पाए हैं, और हमें कॉन्स्टेंटली प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वो जो हम बात करते हैं कि तुम हमारा एक मारोगे हम तुम्हारे 10 मारेंगे, उसको चरितार्थ करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, और हम उसमें सक्षम हैं। जी अभी व्हाट इज होल्डिंग वी बैक, आई डोंट नो। दैट इज अगेन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि वो किस चक्कर में पड़े हुए हैं और इस तरह की जो कैजुअलिटीज फौजियों की एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि एक सॉफ्ट नेशन की जो इमेज है उसको शेड करें। अगर हमने एक सुपर पावर बनना है आने वाले समय में, तो इस तरीके की रिएक्शन कैपेबिलिटी के साथ हम नहीं जी सकते। अदरवाइज छोटे नेशन भी आके हमें वो धमका के चले जाएंगे, और हो रहा है। ये पाकिस्तान इज ए वेरी स्मॉल नेशन, लेकिन जी वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम देखिए, उसके बावजूद भी वो लगे हुए हैं, और हम जो है इसको सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, कंडेम्ड करते हैं कि पाकिस्तान जो है कायराना हमला करता है। वी हैव टू सेट अवर ओन हाउस इन ऑर्डर, and we बिल्कुल have to सर। save the precious life of our soldier. It is not कि सोल्जर ने जिम्मेवारी ले रखी है, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि अपनी जान दें। परिवार तबाह होते हैं राजीव जी। जी बिल्कुल सर। कड़ी निंदा से काम नहीं चलने वाला। शायद ये वो वक्त है कर्नल पठानिया जब
एक्शन लेने की जरूरत है, और खासकर उस सरकार से जिसने कहा था चुनावों में चुनाव जीतने के लिए कि हम एक के बदले 10 को मारेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से थैंक यू हमें देने के लिए राजेश, तमाम पहलुओं गॉड को ब्लेस, समझाने के लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। गॉड